मॉड्यूलेशन क्लासेस, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज जनरली हम लीड के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कौन से बच्चे इसे दे सकते हैं, इन्हें देना चाहिए और इसे देने से होगा क्या, और जब आप इसे दे रहे होंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्राप्त हो, चाहे कॉलेज हो या फिर आगे प्लेसमेंट में भी सेम इफेक्ट पड़ेगा जैसा कॉलेज आप जाओगे। तो कुछ क्वेरीज हैं जो कॉमन क्वेरीज होती है बच्चों की आ रही है हमारे पास, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। जो भी आपके कुछ डाउट्स है, सवाल है, उनको क्लियर किया जाएगा। सारे सवालों को मैंने एक साथ ले लिया है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आप देख रहे होंगे नीट का एग्जाम जो है ये किन बच्चों के लिए, ये 2024 में एग्जाम आपका होने वाला। तो जिन्हें भी 2024 में एग्जाम देना है वो इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा हेल्पफुल होगा, और आपके सारे जितने भी कुछ डाउट्स कॉमन है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो कुछ बच्चे हैं जिनकी क्वेरी आ रही थी, कुछ बच्चे हैं जिनकी क्वेरी आ रही है। उनमें से एक क्वेरी ये थी, क्या है, लीड लीड 2024 वाले बच्चों के लिए है, ऑल डाउट क्लियर। अब क्या क्या डाउट्स हैं वो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम, लीड क्या होता है ना, लीड क्या है, लीड क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट। क्या है हमारा, लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट लेटरल एंट्री दिलाता है। लेटरल एंट्री क्या होती है, होती क्या है कि जब आप डिप्लोमा करते हैं, आपने डिप्लोमा किया, आपने मान के चलो 3 साल का डिप्लोमा किया, 3 इयर्स का डिप्लोमा किसी भी ब्रांच के, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका सिविल से डिप्लोमा, इससे क्या, सिविल से। अब डिप्लोमा करने के बाद आप अभी जूनियर इंजीनियर के लेवल पे कहलाते हैं। इसके बाद जिस बच्चे को बीटेक करना हो, इस बच्चे के बाद क्या करना होगा, उसे बीटेक करना होगा। तो बीटेक कैसे करेगा आखिरकार, किसी बच्चे को अगर बीटेक करना हो तो कैसे करेगा, तो उसकी एंट्री डायरेक्ट जो है हमारे सेकेंड ईयर में होती है। किस ईयर में होती है, सेकेंड ईयर में। और जहां सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में जाते हैं 12th करके, और 12th वाले बीटेक कैसे करते हैं, ये है 12th वाले। 12th वालों को जब बीटेक करना होता है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में जाते हैं, ठीक है। 12th वाले फर्स्ट ईयर में जाते हैं। लेकिन हमारे डिप्लोमा वाले जो भाई हैं उन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस को देख लिया है, तो अब वो डायरेक्ट क्या जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, और इसी एंट्री को बोलते हैं लेटरल एंट्री। इसी को आप क्या कहते हो, लेटरल एंट्री, ठीक है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि इस एग्जाम को कौन बच्चे देंगे, इस एग्जाम को देंगे डिप्लोमा वाले। क्यों देंगे, क्योंकि उन्हें बीटेक करना है, जिन्हें नहीं करना वो इस एग्जाम को नहीं देंगे, और उनकी एंट्री डायरेक्ट किस ईयर में होगी, सेकेंड ईयर में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये तो हो गया कि क्या एग्जाम है, कौन देंगे, ये सब का पता चल गया। दूसरा है कि सर इसका एग्जाम कब, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो जो भी डिप्लोमा के, जो भी डिप्लोमा में, चाहे वो किस किस ईयर सेमेस्टर में हो सकते हो, वैसे तो कोई भी दे सकता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, और चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, ये सारे के सारे बच्चे देते तो लास्ट वाले हैं, देते ये लास्ट वाले बच्चे हैं। लेकिन तैयारी इनकी क्या होती है, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है, और आपके पास लास्ट ईयर वालों के पास टाइम नहीं होता। इनका क्या होता है, इस तरह से एग्जाम शेड्यूल होता है, जो लीड का एग्जाम है
प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम इस टाइप से कि आपको पहले से तैयारी क्यों करनी चाहिए। होता क्या है कि जब भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हैं, लास्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम दे रहे होते हैं और इसी टाइम लीड का भी एग्जाम आ जाता है, लीड का एग्जाम। अब इन दोनों को एक साथ टैकल करना या इन दोनों को एक साथ मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीजों को सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पहले से तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो आप सेकेंड ईयर से भी तैयारी शुरू कर सकते हो और आप फर्स्ट ईयर से भी तैयारी शुरू कर सकते हो। और इतना ज्यादा इगरनेस या फिर इतना ज्यादा पहले प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है अभी वो भी बताऊंगा। क्योंकि जब आपको अच्छे अच्छे कॉलेज ही ना मिलेंगे तो क्या फायदा फिर बीटेक करने का। अब तो और भी आप सिनेरियो देख ही रहे हो, बीटेक करो तो अच्छी जगह से वरना करो ही मत, ये सेम सिनेरियो हर जगह फॉलो होता है। तो जितने भी स्टेट के बच्चे हैं डिप्लोमा में सारे के सारे लीड को दे सकते हैं अलग अलग के। और तैयारी आप प्रिपरेशन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप प्रिपरेशन किसी भी ईयर से शुरू कर सकते हो। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हो, सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हो और थर्ड ईयर तो काफी क्रिटिकल हो जाएगा। लास्ट लास्ट में आप उतना ही कर पाओगे जितना आपके पास समय रहेगा या फिर आपकी पूरी एफिशिएंसी बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट रह जाएगा कि थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ा पहले से तैयारी कर लिया होता। तो ये सब का रिग्रेट नहीं रखना है, आपको कहीं से भी तैयारी शुरू कर देनी, ठीक है। अब हमारे साथ जुड़ गए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे जो बीट की तैयारी कर रहे हैं और किस बेसिस पे क्या उनका मोटिव क्या है। मोटिव क्या है देखिए, मोटिव अगर हम आपका क्लियर लग रहा है तो हमें चीजें मिल जाएंगी। मोटिव हमारा क्या है, मोटिव ये है कि बेस्ट बीटेक कॉलेज मिले। हमें क्या चाहिए, बेस्ट बीटेक कॉलेज, बेस्ट बीटेक कॉलेज चाहिए। और ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे एक है आईपीयू दिल्ली की, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इसके लिए दिल्ली के लिए। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। दिल्ली दिल्ली वालों के लिए तो रिजर्वेशन भी है और बाकी जो है बाहर के बच्चे उन्हें अलग कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अगर आप स्टेट वाइज भी चले तो स्टेट के भी बहुत सारे लीड एग्जाम होते हैं। हरियाणा का एक अलग से एग्जाम होता है, आप इसके थ्रू जा सकते हो। अब तो सीयूईटी भी होता है यूपी में, एकेटीयू में अगर आप जाना चाहते हो जो उत्तर प्रदेश में है आपका एकेटीयू कॉलेज, वहां से भी आप सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो। और भी आपके बहुत सारे हैं, पंजाब, पंजाब लीड भी आप दे सकते हो, पंजाब लीड। और हमारे पास कौन सा है, बिहार लीड भी आप दे सकते हो, बिहार लीड, पंजाब लीड, उत्तराखंड का भी आप दे सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे, एक स्लाइड भी होता है आपका। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हो, ठीक है। तो जनरली क्या है कि आप अगर मोर और लेस सबका सिलेबस क्या है, अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहले तो ये देखिए कि हमारे साथ बिहार के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उत्तराखंड के बच्चे, पंजाब के बच्चे, यूपी के बच्चे, हरियाणा के बच्चे और दिल्ली के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के लिए तैयारी कर सकते हैं। पहला मोटिव हमारा क्या, बेस्ट बीटेक कॉलेज चाहिए। अब ये बेस्ट बीटेक कॉलेज क्यों चाहिए आपको, ताकि आपकी प्लेसमेंट अच्छी क्या हो, आपकी प्लेसमेंट क्या हो, बेस्ट हो, आपको एक्सपोजर मिले बेस्ट कंपनी, ताकि यहाँ पर क्या होती है, बेस्ट कंपनी आती है ना, और आपकी अच्छी सी जॉब लगे। यही हमारा मेन मोटिव है। तो इस चीज को यहाँ तक तो आप बाद में आओगे, प्लेसमेंट तो बाद में आओगे, बेस्ट कंपनी बाद में आएगी, जॉब तो बाद में लगेगी, पहले बेस्ट कॉलेज तो चले जाए। और बेस्ट कॉलेज आप अपना डिसाइड कर लो, आप जिस स्टेट से हो
उस स्टेट के बेस्ट कॉलेज में आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें ये सब बातें पता है कि आप बताइए अब जाए कैसे। तो मैंने बोल दिया फर्स्ट सेकंड जितनी जल्दी तैयारी, अर्ली प्रिपरेशन जितना फास्ट पहले कीजिएगा, रिजल्ट उतना अच्छा आपको मिलेगा। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके बगैर तो आप अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं कि सर मुझे सारी बातें पता चल गई, अब आप स्ट्रेटेजी बताइए, अब आप स्ट्रेटेजी बताइए। देखिए बच्चे, मोर और लेस आपका 4 सब्जेक्ट है आपके पास। पहला है मैथ्स, जिसे अप्लाइड मैथ्स कहते हैं, रीजनिंग, इसी के साथ एप्टीट्यूड भी आ जाएगा, कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स बोल लो। इसमें बहुत सारी चीजें आजकल ऐड होने लगी है। अप्लाइड मैकेनिक्स, इसी में आ जाता है आपका फिजिक्स, इसी में आजकल थोड़ा थोड़ा सोम भी आने लगा है, और एक दो क्वेश्चन एफएम। तो जो भी बेसिक है ना वो इसमें आने लगता है, ठीक है। ये आपकी चीजें हो गई। सारे कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ये भी आपको 25 मार्क्स का आएगा, 25 क्वेश्चन, सॉरी, ये भी 25 क्वेश्चन, ये भी 25 क्वेश्चन, और ये भी क्या होंगे आपके पास 25 क्वेश्चन। तो इसका मतलब टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चन। और इसके लिए आपके पास कितने मार्क्स हो गए, 400 मार्क्स, ठीक है। इसमें से आपको कितना चाहिए, आप टारगेट रखो, आप अपना टारगेट हमेशा सेट रखिए, मुझे 60 to 70 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, 60 to 70 क्वेश्चंस क्या करने हैं, करेक्ट। एरर तो बहुत कम ही रखना, 70 एरर बहुत कम रखना है ना। तो ये बात है, सब्जेक्ट पता चल गया, क्वेश्चन पता चल गया, ये पता चल गया। इनका लेवल क्या होता है, लेवल 11th एंड 12th बेसिस पे होता है, 11th एंड 12th बेसिस, ये आपका लेवल होता है हर जगह, कंप्यूटर, रीजनिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स और मैथ्स। अब बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट अच्छा है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, और 11 12 का लगभग पूछने वाले हैं। तो क्या सर 11 12 पूरा पढ़े खुद से, अब मैं इंजीनियरिंग करूं या 11 12 पढूं, तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसीलिए आपको इस समस्या का समाधान करने के लिए हम सब आते हैं। तो मॉड्यूलेशन ने आप लॉन्च भी कर दिया अपना कोर्स, आप जाइए वहां पर लीड के रिगार्डिंग आप कोर्स चेक कर सकते हो, और वहां से जो भी हमारे पास वीडियो है वहां आप देखिए और अपने सिलेबस को फिनिश कीजिए। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, अब मॉड्यूलेशन आपकी किस तरह से मदद कर सकता है, क्योंकि इतनी चीजें हैं, अब सबके लिए अलग अलग टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। सारे टीचर्स आपको ऐसा तो नहीं है 2 मिनट में सारी बातें बता देंगे, उसके लिए टाइम चाहिए, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन ने हमने बैच लॉन्च कर दिया है, बैच को लॉन्च कर दिया है 2024 के लिए, 2024 वाले बच्चों के लिए हमने 2 बैच लॉन्च किया है। एक ऑफलाइन, जो कि अगर आप आ सकते हो तो बेस्ट है, आइए हमारे सेंटर को विजिट कीजिए, हमारी फैसिलिटी देखिए, आपके लिए किस तरह से क्लासरूम डिजाइन है, सारी ऑनलाइन फैसिलिटी किस तरह से अच्छी है, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। और ऑनलाइन 2 हमने लॉन्च किया है। हमारा सेंटर है लक्ष्मी नगर में, हमारा सेंटर है, आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नियर है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे आइए आप,
और हमें कॉल कर सकते हो। आप साइट पे भी जा सकते हो, साइट विजिट कर सकते हो, आप ऐप भी विजिट कर सकते हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम है, हर प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल है। आप जहां से भी चाहो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है। हमारे फीचर्स क्या है? हमारे पास सेपरेट जितनी भी फैकल्टी है, सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट फैकल्टी है, सारे एक्सपीरियंस होल्डर है, मोर देन 5 to 6 इयर्स का सबके पास एक्सपीरियंस है, और सबने लीट एग्जाम को काफी अच्छे से एनालिसिस कर लिया हुआ है, और उसी रिगार्डिंग आपको लीट ओरिएंटेड चीजें बताई जाएंगी। हर स्टेट के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम हुआ विशाल। काफी 3-4 टाइम से पिछले 3-4 सालों से हमने लीड में काफी सारे बच्चों को हेल्प किया है, वहां पर हमने प्लेस्ड किया है, और तरह तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी हमने उन्हें प्रोवाइड किया है। अब 11th मैथ्स का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, और बाकी रीजनिंग भी आगे करेंगे। पहले मैथ्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सर मैथ्स कैसे फिनिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेंथी होता है, क्योंकि मैंने बताया ये 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। दूसरा लीड के जो भी पीवाईक्यू है वो देखेंगे। इन दोनों को अगर आप पढ़ लो, ये काफी लंबा सिलेबस हो जाता है तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले से तैयारी करना शुरू करो। इसे फिनिश करोगे तो जाके आपका मैथ अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं आप सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमारे पास सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैं बोलूंगा आप रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग पे क्या होता है, ये कंपैरेटिवली इजी होता है, इजी टू स्कोर होता है। इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। कितने स्कोर कर सकते हो? आपने मान के चलो 20 क्वेश्चन तक अगर आप अभी से पढ़ना चालू करोगे तो 20 क्वेश्चन तो बड़ी बात नहीं हो जाती। हर टॉपिक को आप कवर कर रहे हो। रीजनिंग क्या है, एक कंटिन्यूटी का पार्ट है। डेली डेली आप रिवाइज करोगे तो अच्छे मार्क्स लाते हो। ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन पहले शुरू किया बोला तो मैं 25 आउट ऑफ 25 ले आऊंगा, तो ये वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो 20 क्वेश्चंस आप इजीली टच कर सकते हो अगर आप सही समय पे तैयारी करते हो हमारे साथ। दूसरे आप वेटेज पे रखो कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी उतना ही इजी टू स्कोर है। आपको टू द पॉइंट चीजें पूछी जाएंगी, बस आपको अपना सिलेबस जल्दी से कवर करना है, चीजों को माइंड में रखना है। हम इतनी प्रैक्टिस ही कराएंगे आपको कि चीजें आपके आसान में रहेंगी, दिमाग में रहेंगी। तो ये भी आप 20 क्वेश्चंस के अराउंड क्या करो, इसे आप सेफ रखो कि मुझे 20 एनी हाउ करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो चीजें आप क्या होती है, आपके हाथ में थोड़ी सी आप थोड़े से रिलैक्स रह सकते हो, क्योंकि आपने 40 क्वेश्चंस के अराउंड सही कर लिया है, तो आप लगभग सिलेक्टेड तो हो, कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिलेगा। अभी आती है अच्छे कॉलेजेस के लिए क्या करना है, यहां तक तो हर बच्चा करता है, एवरी स्टूडेंट, हर कोई कर रहा है ये। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पीछे छूट रहे हो, तो आप जल्दी से ये चीजें आओ साथ में। तीसरा आपके पास होना चाहिए मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। ये चीजें थोड़ी हार्ड हो जाती है क्योंकि चीजें बहुत सारा सिलेबस आपने देखा, मैकेनिक्स होम एफएमई है। ये भी क्या है कि ज्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है कि आपने पढ़ने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। आप बस एक बार पढ़ लो, 1 या 2 बार, तो चीजें क्या है हो जाएंगी। इतना भी नहीं कि आपने जैसे मैथ्स है कि हो ही नहीं रहा, मैंने सारा पढ़ा, फॉर्मूले बताए, फिर भी नहीं हो रहा। मैथ्स का तो ये सीन है कि आपको फॉर्मूला पता होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। ये लिख के दे सकता हूँ अगर आपने बहुत ज्यादा वहां का माइंड काम नहीं किया, एक्टिव नहीं थे तो। लेकिन मैकेनिक्स का क्या है कि आपने पढ़ लिया, 1-2 बार याद कर लिया, तो चीजें हो जाएंगी। तो ये इजी तो नहीं है, ये मॉडरेट है। मॉडरेट है तो आप क्या करो, अपने अकॉर्डिंग जिसकी जो है 10 to 15 क्वेश्चन का टारगेट आप रख सकते हो। और लास्ट टाइम पे आता है आपका मैथ्स। सब बच्चे ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं, मैथ्स को एंड पे रखते हैं।
क्योंकि ये चीजें क्या होती है कि आपको हर चीज पता होने के बाद भी आपसे ना बने, ऐसा इनके साथ अनसर्टेनिटी है, इसीलिए बच्चे इसको कम रिस्क जोन में रखते हैं, मतलब बोलते हैं कि ठीक है रहने दो लिमिट। ऐसे उनके पास कम टाइम होता है, उसमें भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना है, तो आपको मैथ्स को ये। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ एक साल से जुड़ेंगे वो तो इससे सबसे पहले इसी को गाइड करेंगे, अरे मैथ्स क्या है, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे लगेगा अच्छा इसे भी ट्राई करके देखता हूं, ट्राई करोगे तो बन ही जाता है। बच्चे ट्राई से करते हैं, टाइम भी वहां फाउंडेशन है। ये भी मॉडरेट है आपका, आप इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। तो देखिए तो मिनिमम कितना हो गया, 60 टू 70 क्वेश्चंस के आसपास आपका टारगेट जा रहा है। तो ये टारगेट रखना है आपको सब्जेक्ट्स वाइज। अभी तो ये एक छोटा सा डेमो है स्ट्रेटेजी का, है ना। अभी हमारे साथ जुड़ोगे आप तो एक एक चीज को और ज्यादा डिटेल में कि इसमें भी कौन से चैप्टर पर ध्यान दिया जाए, सारे टीचर्स अलग हैं, अनुज सर है ये पढ़ाएंगे, एजाज सर है मैं पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर के लिए सर है हमारे, रीजनिंग के लिए प्रेम सर, तो सारी फैकल्टी है हमारे पास, निशा मैम है, लगभग 6-7 फैकल्टी है जो सिर्फ यही डील करेंगी आपके रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हो गया आपके पास। आपको सारी बातें लीड के बारे में बता दी है, हमने बैच भी लॉन्च कर दिया, आप आइए ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हो, आइए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास, आप पहले हमें कॉल कर सकते हो साइट से, ऐप से, इंस्टीट्यूट पे, ऑनलाइन भी हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स भी है और लाइव भी है। जो बच्चे नहीं आ सकते, मान के चलो कोई बिहार में है वो नहीं आ सकते, तो हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें, यूपी से हो, अगर आप हरियाणा से हैं, आप किसी भी अदर स्टेट से, दिल्ली के अलावा, दिल्ली वालों के लिए तो बेस्ट हमारे पास फैसिलिटी है ऑफलाइन, तो दिल्ली वालों के लिए तो काफी खुशखबरी है और अच्छी बात है कि वो आके, और दिल्ली के टॉप कॉलेजेस जो देखो उनका, अगर टॉप, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के टॉप जो कॉलेजेस है हमारे पास बहुत सारे हैं, लगभग 5-10-15 तो ऐसे ही है, 5 अगर जैसे बोलो तो महाराजा हमारे पास अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, यूएसआईसीटी है, और हमारे पास भारतीय विद्यापीठ है, ठीक है। ऐसे करके और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनका प्लेसमेंट तो आप समझ लो नियरली 100% है, इनका प्लेसमेंट जो है नियरली 100% है, और वो भी बेस्ट कंपनी यहीं पे आती है, बेस्ट कंपनी है। और यही तो चाहिए मुझे भाई, किसी भी तरह मैं अच्छे से करूँ तो मुझे बेस्ट जॉब मिले, एक्सपोजर यहाँ अच्छा है। तो आप इन सब कॉलेजेस में इजीली अगर जाना चाहते हो, आपका सपना है इन कॉलेजेस में जाना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करके नीट के एग्जाम दीजिए, अच्छे रैंक लाइए और इस चीज को तोड़िए, ठीक है। फिर थैंक यू, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फर्दर के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन ऐप हमारे पास जो है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और इस ऐप पर और भी बहुत सारे चीजें चल रही है, जो भी हमारे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने, जो भी हमारे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के वीडियो रिकॉर्डेड है, उसे भी आप देख सकते हैं, और हमारा ये भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी है, बस आप आइए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ मॉड्यूलेशन 2.0 मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।